हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और ये है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो सब्जेक्ट है, आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूं मैं आपसे, वो है साइबेरियन हस्की। आज इस अमेजिंग डॉग के बारे में हम जानेंगे कुछ बातें कि कैसे आप, यदि फर्स्ट टाइम ओनर हो या आपके पास ऑलरेडी साइबेरियन हस्की है या आप लेने का प्लान कर रहे हो, तो आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके हिस्ट्री के बारे में, इनके ओरिजिन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो ब्रीड है ये वर्किंग ब्रीड है, ठीक है। अब क्या है, ये मीडियम साइज्ड ब्रीड है। अब आपको क्या देखना है इसके बारे में कि सबसे पहला चीज़ कि ये जो है साइबेरियन हस्की, जैसे कि नाम ही में इसके क्या है साइबेरियन, तो ये साइबेरिया में एक ट्राइब है, चुकची करके एक ट्राइब है। उन लोगों ने सबसे पहले इनको पालना शुरू किया। और क्यों पालना शुरू किया? क्योंकि वो जो साइबेरिया का जो वो एरिया है, वहाँ पे बहुत ठंड होती है और वहाँ स्नो की बिल्कुल चादर बिछी होती है। तो उसमें क्या होता है, मतलब जो इंसान है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान को नहीं ले जा सकते। तो उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए था कि ऐसा कोई एनिमल हो जो उनको इस सिचुएशन से हेल्प आउट करे। तो जो ये हस्कीज़ हैं, ये क्या करते थे, स्लेज वहाँ पे खींचते थे। वो क्या करते थे, अपने बिलोंगिंग्स जो भी होते थे, जो फूड है या फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो एक कार्ट जैसा होता है, घोड़ा गाड़ी आपने देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही स्लेज होता है। तो वैसा बनाकर, और उसमें पहिया नहीं लगा होता है, उसमें चक्के नहीं होते हैं। उसको साइबेरियन हस्की के और फैमिली मेम्बर्स जितने भी होते हैं, कभी 20 कभी 15 ऐसे डॉग्स मिलकर उस स्लेज को आसानी से खींचते हैं, क्योंकि उन्हें दौड़ना बहुत पसंद है, उनके नेचर में है ये। तो वो बहुत ही आसानी से स्नो पर एक जगह से दूसरे जगह पे ये सामान पहुंचाते हैं। दूसरी बात है, जो ये बहुत लोगों का एक मिथ है कि जो हस्कीज़ हैं ये वुल्फ की फैमिली से आते हैं। नहीं, ये स्पिट्स की फैमिली से आते हैं। जो इंडियन स्पिट्स होते हैं, अमेरिकन स्पिट्स होते हैं, या फिर अलास्कन मैलाम्यूट आपने देखा होगा, ये उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये बिल्कुल भी वुल्फ की फैमिली से बिलोंग नहीं करते। डेफिनेटली उनका लुक आता है, बट बहुत सारे रिसर्च में ऐसा प्रूफ किया गया है कि बिल्कुल भी वो फॉक्स की फैमिली से या वुल्फ की फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया कि कहाँ से हस्कीज़ आए हुए हैं। अब इनके टेम्परामेंट के बारे में बात करते हैं। तो इनका टेम्परामेंट बहुत ही कूल होता है। मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि कोई भी डॉग का टेम्परामेंट जन्म के साथ ही मतलब चिड़चिड़ा या एग्रेसिव नहीं होता है, वो टाइम टू टाइम हम बना देते हैं। इसलिए इसका भी टेम्परामेंट बहुत कूल होता है। ये बहुत प्लेफुल डॉग है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक डॉग है। ये जो ब्रीड है, इसका जो नेचर है, वो नेचर ये है इसका कि इसको वॉक प्रॉपर चाहिए। वॉक में भी नॉर्मल वॉक नहीं, ब्रिस्क वॉक चाहिए। आप उसको अच्छे से प्ले टाइम दो। ये सारी चीज़ इसके मैं आगे वो आपको बताऊंगी कि आप किस किस तरह से इसके साथ इंडल्ज हो सकते हो, फिजिकली या मेंटली। दूसरा, इसका एक और बताऊंगी मैं आपको इसी पॉइंट में कि ये बार्क नहीं करते, जैसे कि और भी हमारे डॉग्स ब्रीड है वो बार्क करते हैं, बट ये बार्क नहीं करते, ये हाउल करते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरनेट पे ऐसे रील्स हैं और वीडियोस है जिसमें हस्कीज़ जो हैं वो सिंग भी करते हैं या फिर जवाब भी देते हैं थ्रू हाउलिंग के, ठीक है। और एक और फैक्ट इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि हस्कीज़ को यदि आप बिल्कुल खुले जगह पे लेकर जाओ, तो वो उनकी जो हाउलिंग है वो 10 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है, यदि आप बिल्कुल खुले में लेके जाओ, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको इंटरप्ट करूँगी यहाँ पे। सबसे पहले जो हस्कीज़ हैं वो जो है डबल कोड होते हैं और सिंगल कोड भी होते हैं, ठीक है। दूसरा, जब जन्म होता है पपी का, तो उसकी जो आइज़ की कलर होती है दैट टाइम ब्लू होती है। बट टाइम के साथ क्या होता है, कम जेनी को जाने दो, उसको मस्ती करने दो। तो टाइम के साथ क्या होता है कि जो आइज़ का कलर है वो चेंज हो जाता है, वो भी एक आइज़ का। इससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हो सकता है कि एक आई ब्लू हो और एक ब्राउन हो, एक ब्लैक हो एक ब्राउन हो। तो ये बहुत एक रेयर सिम्टम्स में पाया जाता है जो जेनेटिक है। ऐसा कुछ नहीं कि उससे उसको दिखाई नहीं देता है या कोई प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है, नहीं, ये बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है। हस्कीज़ का एक और ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो टेम्परामेंट मैंने बता दिया कि बहुत प्लेफुल डॉग होता है और हर चीज़ हाउल करके बताता है। ये आपको 2 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब जो थर्ड है वो है उसका फूड। अब फूड का क्या करना है, आपको फूड कैसे देना है, क्या देना है, आपको पता है। जो हस्कीज़ है वो या तो डबल कोट है या सिंगल कोट भी अवेलेबल है, आप जहाँ से भी लेते हो वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब कोट को भी मैनेज करना है और फूड भी आपको उसी हिसाब से देना है। यदि आप उसको नॉनवेज देते हो तो प्रॉपर वे में वो भी कुकड होना चाहिए, उसके एज के हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट हो वो हो। विटामिन
विटामिन्स दो, आप फैट, फाइबर, प्रोटीन्स ज़्यादा दो, क्योंकि इनको फिजिकली बहुत ज़्यादा भागना, दौड़ना, खेलना पसंद है, ट्रैकिंग करना पसंद है, तो इनको उसी हिसाब से फूड देना। आपको इनके कोट के लिए ओमेगा 3, ओमेगा 6 ऐड ऑन करना पड़ेगा फूड में, जिससे इनका जो कोट है वो बिल्कुल हेल्दी और शाइनी रहे। साथ में लिवर, विटामिन, मिनरल्स जो सबके लिए, सब बच्चों के लिए करते हैं, इसके लिए भी सेम आपको करना होगा। फूड हैबिट्स यही है इनका। उसके बाद आता है फिजिकल एक्टिविटीज़। अब फिजिकल एक्टिविटीज़ में क्या करना है आपको? सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये ब्रीड है, इनको ऐसा नहीं कि आप 10 to 15 मिनट्स वॉक करा के घर में ला के रख लोगे, नहीं, ऐसा नहीं। इनको यदि वॉक पे भी ले जाए तो ब्रिस्क वॉक करना है हमको, जॉगिंग करना है, आप ट्रैकिंग पे ले जाओ। आप जैसे जो लोग ठंडी जगह पे रहते हैं, उनके लिए भी है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग वगैरह कराते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हस्कीज़ को देखो वो खुले में रहने की उनको आदत है, उनको भागने दौड़ने की आदत है, तो उनको प्रॉपर यदि एटलीस्ट आपको उनको 1 से 2 घंटे की एक्सरसाइज बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसलिए कि यदि आप नहीं कराओगे तो जो उनका एक्सेसिव एनर्जी है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, और नहीं निकलेगा तो फिर वो घर में बैठेंगे तो बोर होंगे और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपके घर का कुछ ना कुछ कट वट करते रहेंगे। इसलिए आपको उनको प्रॉपर वे में उनका एक्सरसाइज बिल्कुल मैंडेटरी है। लेकिन जब आप बच्चा छोटा लेकर आते हो, दैट टाइम आप प्लीज़ उनको एक्सरसाइज वैसे मत करवाओ, एक्सेसिव एक्सरसाइज मत करवाओ। तभी तो आप 5-7 मिनट्स 10 मिनट्स भी उनके साथ खेलोगे काफ़ी है, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, जो बच्चा है, ठीक है ना, तो उसका जो बोन्स है या मसल्स वो डेवलप हो रहा होता है। दैट टाइम आप उसको बहुत भगाओगे या फिर सीढ़ियों पे चढ़वाओगे, उतरेंगे वहाँ से, तो हो सकता है कोई इंजरी हो सकती है, तो वो इंजरी से आपको बचना है। दैट टाइम आपको पपी को बिल्कुल भी वैसा नहीं करना है। लेकिन जैसे जैसे वो एज के साथ बड़े होंगे, उनका जो ये एक्सरसाइज का टाइम है वो आपको बढ़ाना है। ये तो चीज़ें हो गई कि आप यदि लेने का सोच रहे हो तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, लोग कहते हैं कि हस्की लेना है तो एसी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सही बात कैसे है मैं ये बताती हूँ। आप जानते हो कि उसका जो कोट होता है वो बिल्कुल डेंस कोट होता है, ठीक है। तो उस कोट को मेंटेन करने के लिए आपको उसको क्लाइमेट भी कैसा देना, ठंडा। अब जो लोग इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, जो लोग ठंडे क्लाइमेट में रहते हैं, मतलब जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया या फिर और भी शिमला, मनाली, कुल्लू, तो यहाँ ठंडा इलाका है, तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। मतलब सर्वाइव तो ये इंडिया में भी कर सकता है, बट बहुत प्लीजेंटली, बहुत खुश से, अच्छे से रह सकता है। बट और जगह जैसे दिल्ली है, पंजाब है, लुधियाना है, या बाकी और गर्म जगह जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट रह रहा है, कभी गर्मी है कभी ठंड है, तो उस सिचुएशन में आपको 25 डिग्री से जब टेम्परेचर ज़्यादा है, दैट टाइम आपको आपके घर का कोई वो हिस्सा चाहिए जहाँ पे ठंडक ज़्यादा होती हो कंपैरेटिवली और हिस्सों से, और एसी चाहिए, क्योंकि वो कंफर्टेबली सर्वाइव कर सकते हैं उस सिचुएशन में, उस हॉट क्लाइमेट में। और नहीं है आपके पास तो आप एटलीस्ट एक कूलर तो ऐसा होना चाहिए कि वो उस रूम को या उस एरिया को काफ़ी ठंडक रख सके, जिससे वो आराम से सर्वाइव कर सके। ये हो गई। एक चीज़ मैं और मिस कर गई हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। ये है कि जो बाथिंग है, एक बाथिंग का मैंने आपको नहीं बताया, उसके कोट को मेंटेन के लिए ब्रश तो आपको 2 टाइम्स करना ही करना है। आपको पता है वो बिल्कुल डेंस कोट होता है, तो आपको ब्रशिंग करना है। लेकिन बाथिंग जो है आपको 2 to 3 मंथ्स पे एक बार देना है। बाथ आपको ज़्यादा नहीं देना है, इसलिए नहीं देना है क्योंकि हस्कीज़ को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती? क्योंकि क्या होता है कि उनका बहुत डेंस कोट है। आप बार बार नहलाते रहोगे तो वो अच्छे से नहीं सूखेंगे, तो उनको प्रॉब्लम भी होगी। साथ में उनका जो नेचुरल ऑयल है वो भी उसके हेयर से निकल जाएगा, और जिससे स्किन इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस है, और ये ड्राई हो सकता है स्किन। इसलिए आपको नहाने पे फोकस करने के बजाय उसको कंघी करने के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप उसको यदि कॉम्ब करोगे तो जितने भी डेड हेयर्स है वो कॉम्बिंग के थ्रू सारे निकल के आ जाएंगे, डर्ट वर्ट सारे बाहर निकल के आ जाएंगे। और आपको लग रहा है कि थोड़ा स्मेल आ रहा है, थोड़ा स्मेली हो रहा है, जबकि ऐसा हस्कीज़ के साथ नहीं होता है, फिर भी आपको लग रहा है, तो आप उसको ड्राई शैम्पू से डेफिनेटली साफ़ कर सकते हो। ये आपके पास नहाने से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और आपको लगता है बहुत ज़्यादा आउटिंग है, बहुत ट्रैकिंग पे जा रहा है, तो वही 2 या 3 मंथ्स में आप आराम से नहला सकते हो, जिससे क्या होगा, उसका एक्सेसिव ऑयल भी नहीं निकलेगा। और कॉम्बिंग से एक और फ़ायदा होगा, आप कॉम्ब करोगे तो जितने भी ऑयल उसके स्किन में है वो सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इससे उसके जो कोट की क्वालिटी है और भी अच्छी रहेगी।
तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट्स कवर अप कर दिए हों। तो आपको यदि आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करें। चलिए मैं फिर से किसी और वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।